नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट हेडर और फूटर किस तरह से डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न आपसे जो है कोपा के प्रैक्टिकल के एग्जाम में और कोपा अप्रेंटिसशिप टेस्ट के दौरान भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को बंद करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ एम एस वर्ड को। तो एम एस वर्ड को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना कि यहाँ पे आपको कुछ जो है पेजेस ले लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो इस पेज का स्क्रीन का साइज जो है कम कर दिया है। पेज लेने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर मैंने 3 पेज यहाँ पे स्क्रीन पे लिए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है पेज लेआउट के अंदर और यहाँ पर जो हमारा कर्सर है, जैसे यहाँ पे पहला पेज है तो हमारा कर्सर यहाँ पर है और ये हमारा दूसरा पेज है जिसमें हमारा कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग पे है। तो पहले पेज को छोड़ करके दूसरे पेज पर और तीसरे पेज के स्टार्टिंग में इस तरह से कर्सर आपको रखना है। पहले हम दूसरे पेज पर रखेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको ब्रेक्स पर जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पेज। इससे होगा क्या, यहाँ पे पढ़ लीजिए, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। यानी कि यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक बन जाएगा जिससे ये पेज यहाँ से स्टार्टिंग से होगा। ठीक है, वैसे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्टिंग से यहाँ से है, लेकिन सेक्शन ब्रेक करने से क्या होता है कि ये पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेक्शन ब्रेक दे देते हैं तो ये पेज और ये पेज दोनों इकट्ठे होंगे और इस पेज का और इस पेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा ये, लेकिन इस अकेले पेज का होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इन पेजेस को अलग अलग करेंगे पहले, तभी हम इन पर अलग अलग हेडर और फूटर डाल पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। होगा कुछ नहीं, बस आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगले पेज के अंदर जाएंगे और स्टार्टिंग में कर्सर होगा और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो देख भी सकते हैं कोई ऑप्शन जो है ओके क्लिक नहीं होगा, सिर्फ आपको क्लिक कर देना है एक बार। उसके बाद ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने जो है पेजेस को अलग किया है, ब्रेक किया है। दूसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अब हमें इसके अंदर हेडर डालने हैं। तो हेडर हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है। ठीक है, तो चाहे तो इनमें से आप जो है जिस प्रकार का हेडर डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। मैं यहाँ पे सिंपल डाल लेता हूँ स्टार्टिंग में, सिर्फ देखने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे, यह जो ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, ये केवल तभी ऑन होगा जब आपके पेज अलग अलग होंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज पर लाता हूँ तो ये जो पेज था, हमने ये जो हमारा पहला पेज था इसको हमने किसी से अलग नहीं किया था। इसमें हमने वो जो पेज लेआउट वाला जो ब्रेक का ऑप्शन था वो इसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसीलिए इस पेज के अंदर आपको जो है वो सब ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से हेडर पर क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से, ताकि ये हमारे ऑप्शन आ जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नाम लिखता हूँ, हमारा पहला जो पेज है उसका हेडर का नाम लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ सोनू। ठीक है, इसके जो टेक्स्ट है मैं उनको थोड़े से इंक्रीज कर देता हूँ, इनको सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे। अब शायद आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों पेजेस पर। ठीक है, तीनों पेजेस पर आप देखोगे हेडर अभी सेम दिख रहा है। ठीक है, तो पहले पेज का हो गया। अब हमें दूसरे पेज पर हमारे कर्सर को रखना है, इन नामों को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आप एक नाम देखेंगे लिंक टू प्रीवियस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लिंक टू प्रीवियस को इस तरह से अनलॉक करना है। ठीक है, फिर अगले पेज पर जाएंगे, लिंक टू प्रीवियस को अनटिक कर देंगे। अब हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब ये पेज पूरी तरीके से अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सिर्फ हेडर अलग हुए हैं, आपके फुटर अलग नहीं हुए हैं। जब आप फुटर पर जाएंगे और कुछ भी नाम लिखेंगे तो वो इस तीनों पर लिखे जाएंगे। बट अगर आप अभी हेडर में जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं तो आपके हेडर अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, आपके हेडर अलग अलग हो चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तीनों पे अलग अलग नाम लिख दिए हैं। बट ये फुटर में क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पहले फुटर में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था लिंक टू प्रीवियस, ये एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले इन पेजेस को अलग करना पड़ेगा। तो दूसरे फुटर, तो ये जो 2 पेज थे मैंने इनको अलग करके रखा है, तो दूसरे पेज के फुटर में जाऊँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, लिंक टू प्रीवियस इसको हटा दूंगा, मुझे लिंक नहीं करना है। फिर तीसरा जो पेज है मैं उसको लिंक टू प्रीवियस को हटा दूंगा, मुझे इनको लिंक नहीं करना है। तो अब मैं इन फुटर में भी लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HWTSON। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे YouTube लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। अब शायद ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो अब आप देखोगे कि ये पेज और ये पेज दोनों अलग अलग हो चुके थे, बट अगर आप चाहें
तो इन दोनों पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? दूसरे वाले पेज पे जाइए और लिंक टू प्रीवियस को एक्टिव कर दीजिए। ठीक है, डू यू वांट टू डिलीट दिस हेडर, क्या? तो यस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे यूट्यूब और यहाँ पे यूट्यूब दोनों पे आ गया। अब आप किसी एक को डिलीट करोगे तो वो दोनों से डिलीट होगा। ठीक है, तो ये जो लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन होता है, इससे क्या होता है कि आपके पेजेस को पता, इससे आपके कंप्यूटर को पता चलता है कि ये पेज एक दूसरे कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ तीसरे फुटर पर, और यहाँ पर आप देखोगे लिंक टू प्रीवियस अभी ऑफ है, लेकिन दूसरे पर जाऊँगा तो लिंक टू प्रीवियस ऑन है। तीसरे पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये सिर्फ इसी पर जो है इंक्रीज होगा, इसी पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जो है, ठीक है, हेडर और फुटर अलग अलग पेज पर अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।